आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs जो कि जियोग्राफी के हैं CUET के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक पैरामीटर्स रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा डेमोग्राफिक पैरामीटर है जो दर्शाता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। तो देखो, जो डेमोग्राफिक होता है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ऐसा कौन सा जो पैरामीटर है या ऐसी क्या चीज़ है जो शो करती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल चेंज एंड नेट माइग्रेशन। तो ये आंसर इसका इसीलिए आया क्योंकि देखो, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी तो उसके लिए क्या है, एक तो नेचुरल चेंज होगा, नेचुरल चेंज में हमारी डेथ और बर्थ रेट आती हैं, और दूसरा होगा माइग्रेशन। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद द रेफरेंस टू प्राइमरी एक्टिविटीज़ द मॉडल ऑफ कोल खोज इज एसोसिएटेड विद, यानी कि अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की रेफरेंस ले तो उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल है कोल खोज का, ये जो कोल खोज का मॉडल है वो फार्मिंग से ही रिलेटेड है, तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलेक्टिव फार्मिंग। अगर आपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ का चैप्टर मेरी वीडियोस से पढ़ा है तो आपको ये बात पक्का पता होगी कि जो कलेक्टिव फार्मिंग है उसके अंदर क्या है, कोल खोज के मॉडल के बारे में अच्छे से बताया गया है जो कि USSR के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेल नेटवर्क, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसके पास क्या है, सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क की डेंसिटी है, यानी कि घनत्व जो है रेल नेटवर्क का वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, USA। तो USA के अंदर जो हाईएस्ट डेंसिटी है रेल नेटवर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे क्या है, सॉइल कंजर्वेशन नहीं होता, यानी कि हम मिट्टी को बचा नहीं सकते। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो, जब हम क्या है ग्राउंड वाटर और ज़्यादा मात्रा के अंदर निकालेंगे तो उससे क्या है, सॉइल इरोजन होगा, ना कि सॉइल कंजर्वेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, यानी कि ऐसी कौन सी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पब्लिश की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि लैंड को क्या है, एक जगह से काट कर साफ़ करना, फिर उस पर फसलें उगाना, फिर थोड़े समय बाद उस लैंड को छोड़ देना और अगली लैंड पर जाना और उसको साफ़ करना और फसलें उगाना। ठीक है, तो ये होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यानी कि जो 7 सिस्टर्स वाला इलाका है वहां पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये दर्शाता है कि वो क्या है, वर्किंग एज ग्रुप है पॉपुलेशन का, यानी कि ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 to 59 ईयर्स, यानी कि ऐसे लोग जो 15 से लेके 59 साल के हैं वो लोग क्या है, वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, यानी कि जो लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर यूजफुल टू, यानी कि जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए काम के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्रेस द एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन की एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको दर्शाने के लिए ये यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट फाउंड, यानी कि इनमें से सबसे पुरानी ऐसी अर्बन सेटलमेंट कौन सी है जिसके अंदर सारी चीज़ें थी वो एकदम सेटल थी। तो ऐसी अर्बन सेटलमेंट कौन से एरिया में मिली थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमें पढ़नी है और बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द रोड हाईवे डेंसिटी इज़ द हाईएस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कि रोड की जो हाईवे की डेंसिटी है, जो हाईवे का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में है, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल
स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए, कनाडा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि जो स्टुअर्ट हाईवे है वो है ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो अमेरिका को जोड़ने की बात तो इसके अंदर आ ही नहीं सकती। तो अब थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं। इन रशिया अ डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड मेनली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन, यानी कि रशिया के अंदर जो हाईवे का घनत्व है वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुआ है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का एरिया है, जिन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसके अंदर जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वही सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो रूरल सेटलमेंट है, गांव की जो सेटलमेंट है, उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अ क्लस्टर रूरल सेटलमेंट इज़ अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ड अप एरिया ऑफ हाउसेज, यानी कि जो क्लस्टर रूरल सेटलमेंट होती है उसके अंदर क्या है, जो घर होते हैं ना वो बिल्कुल इकट्ठे बनाए जाते हैं, उनके अंदर स्पेस नहीं होता, जो कि सही है। सेकंड स्टेटमेंट है क्लस्टर्ड सेटलमेंट प्रेजेंट सम रिकग्नाइजेबल पैटर्न और जियोमेट्रिक शेप, यानी कि जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट होती है ना उसकी कोई शेप होती है, जो कि बिल्कुल सही है। ये लीनियर भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश हैज़ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है, जिसके अंदर जो हाउसेज हैं वो बिल्कुल ही क्या है, क्लोजली बनाए जाते हैं, यानी कि हाउसेज के बीच में स्पेस नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is unemployment due to mismatch in skills of the unemployed and skills needed for the available jobs, यानी कि एक ऐसी बेरोजगारी के बारे में बताना है जिससे क्या है, जो नौकरी है और जो एक इंसान के पास स्किल्स हैं वो मेल नहीं खाते। मान लो कि एक इंसान है जिसको बुनाई आती है, लेकिन बुनाई के लिए अब क्या है, ऐसी चीज़ें नहीं बची, ठीक है, जहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन वहीं पर क्या है, टीचर्स की जॉब खाली है, यानी कि टीचर्स के लिए क्या है, सीट्स अवेलेबल है। अब जिसको बुनाई आती है तो वो टीचर की नौकरी तो नहीं ले सकता, इसीलिए क्या है, उसके पास स्किल्स तो हैं कि वो बुनाई कर सकता है, लेकिन ऐसी जॉब्स उसको ऑफर नहीं हो रही, ठीक है। तो उसे हम क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI वाज इंट्रोड्यूस इन, यानी कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस ईयर में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी 1997 में, उसमें ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज के बारे में हमें इस ऑप्शंस में से देखकर बताना है कि जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि जिन्हें आसानी से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल गैस, यूरेनियम और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ज्योग्राफी की ऐसी और वीडियोस लाऊं तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द प्रॉब्लम्स ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में पाई जाती हैं भारत के अंदर। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो देखो ये तो प्रॉब्लम है ही। दूसरा है, हाई कॉस्ट ऑफ कोकिंग कोल, यानी कि जो कोयला इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, जो कि बिल्कुल सही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा है, इंक्रीजिंग कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि बाहर की जो इंटरनेशनली मार्केट्स हैं उनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो ये तीनों ही क्या है, प्रॉब्लम है इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन इन इरिगेटेड एरियाज, यानी कि ऐसे इलाके जिनके अंदर पानी लगाया जाता है तो उनमें क्या है, मेन फॉर्म क्या होती है डिग्रेडेशन की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि मिट्टी के अंदर सोल्ट की मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि जो गांव की सेटलमेंट होती है उसके अंदर ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो उस रूरल सेटलमेंट को डोमिनेट करती है, यानी कि गांव के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटीज़, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भी एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज़ अ पार्ट ऑफ OPEC, यानी कि साउथ अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जो कि पार्ट है OPEC का। OPEC की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। तो ये जो वेनेजुएला है ना, साउथ अमेरिका की कंट्री है जो कि OPEC का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट इज़ फाउंड अराउंड कोस्टल एरियाज़, यानी कि जो समुद्र के तट वाले इलाके होते हैं वहाँ पर कौन सी सेटलमेंट पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीनियर सेटलमेंट। और लीनियर सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती है जिसके अंदर क्या है, जो हाउसेज होते हैं वो लाइन में या फिर क्या है कोई जियोग्राफिकल एरिया के पास बने हुए होती हैं लाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन इज़ फेमस फॉर IT इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल इलाका है जो कि फेमस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलोर और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर वार्म ड्राई विंड्स descending the eastern slopes of the Rocky Mountains primarily in winter and are often referred to as snow easters. This is mostly likely description of, यानी कि ये गर्म और सूखी हवाएं हैं जो मुख्य रूप से सर्दियों में जो रॉकी माउंटेन्स हैं उनके ईस्टर्न ढलानों से उतरती है, और अक्सर ये क्या है स्नो ईस्टर यानी कि बर्फ़ खाने वाली कहलाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो इतना सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पोल्यूशन फैलाने वाला तत्व है जो डिग्रेडेबल है, यानी कि आसानी से हम उसे क्या है डिस्पोज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि डोमेस्टिक सीवेज से जो कचरा आता है उसे हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन, यानी कि माइग्रेशन कहाँ पर लोगों के नंबर्स यानी कि लोगों की संख्या, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन बदल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। तो यहाँ पर जो डिपार्चर एरिया है उसका मतलब ये है कि जहाँ से कोई लोग गया है वो डिपार्चर एरिया है, और जहाँ पर जो इंसान आकर पहुँचा है वो अराइवल एरिया है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मैं दिल्ली से मुंबई में गई हूँ, ठीक है, तो दिल्ली जो होगा वो क्या होगा, मेरा डिपार्चर एरिया होगा, और मेरा अराइवल एरिया होगा वो मुंबई होगा। और दोनों ही जगह पे क्या है नंबर्स भी चेंज होंगे, कंपोजिशन भी चेंज होगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगी। देखो नंबर्स चेंज कैसे होंगे, मान लो मैं दिल्ली से मुंबई में गई तो दिल्ली में एक इंसान की पॉपुलेशन कम हो गई और मुंबई में एक इंसान की पॉपुलेशन बढ़ गई, तो दोनों ही जगह पे क्या है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें क्या है दोबारा नहीं बनाया जा सकता या दोबारा बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में यहाँ कौन सी स्टेटमेंट सही है वो हमें बतानी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे हैव लिमिटेड स्टॉक, यानी कि वो क्या है लिमिटेड है, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टार्ट हाईवे रन्स बिटवीन, यानी कि जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टार्ट हाईवे है वो किसके बीच में है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विन एंड मेलबर्न। एक चीज़ याद रखना आप लोग, तो ये जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्टार्ट हाईवे है ना वो क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। ये बात याद रहेगी आपको, कमेंट कर दो जल्दी से कि यस मैम मुझे याद रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एजेंडा 21, यानी कि इनमें से कौन सी सही डेफिनेशन है एजेंडा 21 की वो हमें बताना है। तो देखो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो इन्वायरमेंट
वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग ये बहुत आसानी से बता दोगे। अगर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से याद आया, तो अगर आप लोग MCQs पॉलिटिकल साइंस के भी देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ उसे भी चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद में, ठीक है। तो अब हमारे क्वेश्चन के पास हम वापस आ जाते हैं। तो एजेंडा 21 की डेफिनेशन आपको ऑप्शन सी के अंदर दे रखी है। इट इज़ एन एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट इन 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी के अंदर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये क्या है, एक एक्शन प्लान है एजेंडा 21। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आते हैं मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में प्लेस है और लिस्ट 2 में इंडस्ट्रीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ए ऑप्शन पे हमारा है जमशेदपुर। तो देखो जो जमशेदपुर है वो सभी को पता होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर। तो देखो ए का कहीं पे 4 दे रखा है क्या? हाँ, सी ऑप्शन में ए का 4 दे रखा है और किसी में ए का 4 दे ही नहीं रखा, तो बस फिर यही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क कर लो इसे। लेकिन फिर भी हम और इंडस्ट्रीज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के अंदर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता होगा जो गुजरात है वो कॉटन के लिए फेमस है, यानी कि कॉटन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और ये जो अहमदाबाद है वो गुजरात के अंदर ही तो आता है, तो ऐसे याद कर लो। सी है बेंगलुरु। तो ये जो बेंगलुरु है वो फेमस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए। दूसरा आता है हमारे पास कोलकाता। तो जो कोलकाता है उसमें क्या है, जूट इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड ऑफ अ कंट्री रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक जो फिनोमिना है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का, वो क्या है, किस चीज़ से रिलेट करता है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन द वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन का बढ़ना जो क्या है वर्किंग एज की है। और वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताई है, जो 15 से लेके 59 के बीच के होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या है वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर ऑयल फील्ड्स लोकेटेड, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तेल के खदान पाए जाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसाम। तो आसाम में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, तेल निकलता है, ये ध्यान रखना। चलो इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। अब देखो टेक्नोलॉजी की वजह से जो ऑयल है, तेल है, उसे निकालना आसान हो गया है और आसानी से तेल हम आसाम से निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिसीज, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो पानी से पैदा होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके जाते हैं तो उनका मेन कारण क्या है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो काम और एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं, नौकरियों की तलाश में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इन % ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, यानी कि जो ज़मीन के पानी की क्षमता है उसमें से सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करने वाला साउथ इंडिया का स्टेट कौन सा है, यानी कि जो हमारा दक्षिणी भारत है उसका कौन सा राज्य है जो कि क्या है ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर जो लोग हैं वो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा करते हैं परसेंटेज में। तो चलो इसकी ट्रिक बताती हूँ। तमिल में क्या है, मिल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो जो तमिलनाडु वाले लोग हैं ना, वो क्या है, जो ग्राउंड वाटर है हमारा ज़मीन के अंदर का पानी है, उसमें से कुछ ढूंढ रहे हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिला नहीं, फिर भी उस चक्कर में वो क्या है उस पानी को निकाले जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड, यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिसे क्या है ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट। तो जो लिग्नाइट होता है उसे ब्राउन डायमंड भी कहा जाता है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ट्रिक के साथ बताऊं जिससे आंसर जल्दी से जल्दी याद हो जाए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो अच्छे कि यस मैम आप हमें ट्रिक के साथ करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो गंगा नदी को साफ करने के लिए जो भारत की सरकार है उसने चलाया था, उसने शुरू किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामी गंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। दिस समिट वाज आल्सो कॉल्ड। यानी कि 1992 के अंदर 100 से ज़्यादा स्टेट्स आए थे, ठीक है, यानी कि 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनके हेड आए थे रियो डी जेनेरियो के अंदर, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। और ये पहली बार क्या है, इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी। तो इस अर्थ समिट को और क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस अर्थ समिट को क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड ब्लॉक्स इज द इंडिया एन एसोसिएट मेंबर। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी ट्रेड ब्लॉक है जिसमें जो इंडिया है वो एक एसोसिएट मेंबर है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसियान। और ये जो आसियान है उसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो याद रखना, एशियन के साथ इंडिया क्या है, एक एसोसिएट मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिंक्ड बाय चैनल टनल। यानी कि इनमें से कौन सा पेयर है जो चैनल टनल से लिंक्ड है, उससे कनेक्टेड है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस लंदन। यानी कि पेरिस से लेके लंदन तक ये जो चैनल टनल है वो कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी कि ये इतनी जल्दी जल्दी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो शहर है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या है, नतीजा क्या निकल रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूरल डीपॉपुलेशन। यानी कि जो रूरल एरिया है, जो गांव वाला इलाका है, उसके अंदर क्या है, लोग जो है वो घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर नहीं की जा सकती। और ड्राई लैंड फार्मिंग से आपको नाम समझ में आ गया होगा, जहाँ पे ज़्यादा बारिश ना होती हो, ठीक है, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता हो, तो उसके अंदर तो इसका आंसर हमें सिंपली दिख रहा है, शुगर केन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि शुगर केन को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among of the following terms of utmost significance in the dynamics of resource management was coined in the Brundtland Commission report। यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर जो ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस शब्द को मिली थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज नोन एज। तो यहाँ पर मैं आपको एग्रीकल्चरल ईयर के बारे में बता देती हूँ। तो एक एग्रीकल्चर ईयर वो माना जाएगा जब से क्या है, वो फसल बोने से लेकर कटाई होती है तब तक उसके अंदर वो क्या है, धरती में फसल रहती है, तो उसे हम क्या है, एक एग्रीकल्चरल ईयर मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक होगा उसे हम क्या है, एग्रीकल्चरल ईयर बोलेंगे, नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब जान लेते हैं। तो एक ऐसी धरती जिसके ऊपर 1 साल या उससे कम समय में क्या है, खेती नहीं की गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्चरल वेस्टलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा भारत का लैंग्विस्टिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो आर्यन। तो ये ध्यान रखना कि जो इंडो आर्यन है वो भारत का सबसे बड़ा लैंग्विस्टिक ग्रुप है। और सबसे छोटा कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यानी कि जनसंख्या के बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइग्रेशन। क्योंकि देखो, जब भी कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो जनसंख्या में बदलाव आता ही है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया था, दिल्ली से मुंबई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट proportion of the total water used in the country is in which one of the following sector। यानी कि सबसे ज़्यादा पानी किस सेक्टर में यूज़ किया जाता है देश के, वो हमें बताना है। और आप सभी को पता होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर तो दे नहीं रखा, तो एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे क्या है, इरिगेशन दे रखा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, At which one of the following places was the first atomic power station started। यानी कि इन सभी जगहों में से सबसे पहले कहाँ पर पहला जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ
5 ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि ये जो 5 वेस्ट मैनेजमेंट के हमें तरीके बताने हैं, उनकी हमें सीक्वेंस में बताना है कि कैसे ये कौन सा पहले आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सबसे पहले क्या है, रिफ्यूज़, फिर होगा रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रीपर्पस और उसके बाद में रीसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिस्क्राइब वाटर एज अ रिसोर्स, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है जो पानी को एक रिसोर्स की तरह डिस्क्राइब करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइक्लिक रिसोर्स। तो वाटर एक क्या है, साइक्लिक रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन का, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता वो इंडस्ट्री की लोकेशन की जगह पर हो या ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम कोई इंडस्ट्री की लोकेशन देख रहे हैं तो उसके लिए ये थोड़ी देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी वहाँ पर फैली हुई है या कितने एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, ये सब नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि आसपास मार्केट है या नहीं, या हमारे पास इतने पैसे तो हैं जितनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, और हम ये देखेंगे कि हमारे पास पावर सप्लाई है या नहीं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहीं पर आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं। ऐसी ही वीडियो ज्योग्राफी की ओर आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।